हाय एवरीवन। आई थिंक आप सब लोगों को पसंद आ रहे होंगे अभी तक हमारे वीडियोस। अभी हमारे सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़े हैं और धीरे धीरे इसकी रीच बढ़ती जा रही है, लोगों तक पहुंच रहा है। आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ मेरा एक अपना एक्सपीरियंस जो मेरा काउंसलिंग के दौरान मेरे सामने आया। हमारी डिफरेंट काउंसलिंग्स में अलग अलग तरह के लोग आते हैं। काफ़ी एल्डरली कपल्स आते हैं, काफ़ी सिंगल मदर्स आती हैं, कई सारे ऐसे यंगस्टर्स आते हैं जो परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से, अपने इश्यूज से, रिलेशनशिप से। उन सब के दौरान एक एल्डरली वेस्टर्न कपल, इफ आई रिमेंबर इट करेक्ट, दे मस्ट हैव बीन फ्रॉम अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दे वर वेल्दी, अच्छे रिच परिवार के लोग थे। वो मेरे पास आए, काउंसलिंग स्टार्ट हुई। इट वाज रेगुलर काउंसलिंग एज वी स्टार्ट यूजुअली। आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, दे स्टार्टेड आंसरिंग अबाउट फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर एंड बात चलने लगी। चलते चलते जब लगभग 15 मिनट की काउंसलिंग हो चुकी थी तो मैंने मुझे जो महसूस हुआ वो मैंने उनसे पूछा कि समवेयर समहाउ आई फाइंड अ सर्टेन काइंड ऑफ कोल्डनेस इन यू। वो कोल्डनेस अबाउट जो एक एंथुसियाज्म होता है, एक रिचनेस का। आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा है, जायदाद है, बड़ा घर है, आप दुनिया ट्रैवल कर रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, यू हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल हस्बैंड, बट स्टिल there's some coldness in the way you approach life. ऐसा क्यों है? ये सुनते ही वो मुझे देखते रहे थोड़ी देर तक और उसके बाद उन दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग सा लगा, बट एक्चुअली आई एम यूज्ड टू सीइंग पीपल लाइक दिस। व्हेन दे ओपन अप, they usually break down and tears starts coming. This is a usual phenomena of the people, क्योंकि उन्होंने अंदर अपने रोक के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है चीज़ों को। और हमारा काम ही यही है। इन द काउंसलिंग वी ओपन देम अप, एंड जब वो ओपन होते हैं, खुलते हैं, उसके बाद वहाँ से इलाज शुरू होता है। इलाज के लिए जख्म का दिखना जरूरी है, उसको पता चलना जरूरी है कि क्या जख्म है और क्या बीमारी है, और उसी हिसाब से उसके लिए इलाज किया जाता है। तो मैंने पूछा कि क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि समवेयर लगता है कुछ गलतियां हुई हैं हमसे कि हमारे बच्चे हमको ट्रीट ही नहीं कर पाते हैं ढंग से, वो हमसे मिलते नहीं हैं, दे स्टे अवे फ्रॉम अस। सालों साल गुजर गए, वी हैवंट सीन आवर सन फॉर लास्ट 7 years or so and we are not in talking terms। तो मेरे मन में बहुत सारी बातें आई उनसे कहने को। मैंने उनसे पूछी कुछ बातें और फिर मैंने उन्हें एक कहानी सुनाई। वही कहानी आज मैं आप सब लोगों को सुनाता हूँ कि एक बार एक किसान था, बड़ा मेहनती, अपने खेतों में खूब मेहनत करता था, पर धीरे धीरे समय के साथ वो बूढ़ा हो गया तो अब खेतों में मेहनत नहीं कर सकता था। उसका इकलौता बेटा था, उसने बड़े प्यार से उसे पाला था, पूरा ध्यान लगा के पाला था। इकलौता था तो सब कुछ उसी का था। अब बूढ़े ने अपने बेटे को कहा कि बेटा अब मेरे बिहाफ पे तुम संभालो काम को, क्योंकि अब मुझ में ताकत नहीं रही कि मैं खेतों में काम कर सकूं। बूढ़ा बेचारा किसी तरीके से करेज जुटा के अपने कमरे से बाहर के आंगन में बैठता था और वहाँ से नीचे की तरफ जो उसके खेत थे, उन खेतों में अपने बेटे को काम करते हुए देखता था। उसको बड़ा गर्व महसूस होता था अपने जवान बेटे को काम करते हुए देख के, अपने खेतों में लहराती फसलों को देख के। लेकिन क्या ऐसा ही उसके बेटे को भी होता था? जी नहीं। उसके बेटे में कहीं से एक ये थॉट आना शुरू हुआ कि यार ये बूढ़ा आदमी तो कुछ भी नहीं करता, दिन भर वहीं पर उस आंगन में बैठ के बस ताकता रहता है, और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर, उसके लिए खाना जुटा रहा हूँ, 3 टाइम का खाना, उसकी दवाइयाँ, मेडिसिन, एज इट हैपेंस विद द ओल्ड एज। तो उसके मन में एक ख्याल उठना शुरू हुए और धीरे धीरे करके दिन ब दिन ये और बलवान होते चले गए कि दिस गाय which incidentally happens to be his father is useless। और ये बढ़ता चले गया, ये सेंटिमेंट धीरे धीरे करके ग्रो करने लगा। और आप जानते हैं कि हमारा दिमाग एक्सपर्ट है किसी भी तरह के सेंटिमेंट्स को ग्रो करने के लिए या उनको सप्रेस करने के लिए। और ये सेंटिमेंट ग्रो करने लगे धीरे धीरे करके, और ग्रो करते करते ये इस स्थिति में पहुंचे कि एक दिन वो गया और मार्केट में जाके उसने ऑर्डर दिया एक ताबूत का, एक कॉफिन का। कुछ समय बाद वो कॉफिन तैयार हो गया, लगभग हफ्ते 10 दिन बाद, और वो उसको लेके आया और उसने लाके उसको अपने फादर के सामने रख दिया। द ओल्ड मैन, ही वाज फीलिंग द एनर्जी। जब वो घर में उसका बेटा आता था, इधर उधर करता था, काफी समय से ही वाज फीलिंग द एनर्जी एंड ही फेल्ट एज इफ ही डिडंट बिलोंग टू दैट प्लेस, जैसे कि उसका घर ना हो, क्योंकि वो कोल्डनेस रिलेशनशिप में और उसके व्यवहार में उसके अपने बेटे के नजर आ रही थी।
उसने उसका ढक्कन खोल दिया ताबूत का बेटे ने, और वो बूढ़ा बाप बिना कुछ कहे चुपचाप से उस ताबूत के अंदर बैठ गया। वो ताबूत में लेटा, बेटे ने उसको बंद किया और उस ताबूत को घसीट के वो अपने खेत के दूसरे कोने की तरफ ले जाने लगा। दूसरा कोना जहाँ पर एक बहुत गहरी खाई, और वो वहाँ से उसको फेंक देना चाहता था नीचे। चलने लगा, जब वो आधे रास्ते तक पहुँचा तो बूढ़े ने अंदर से ताबूत को नॉक करके कहा। 2-3 बार नॉक करने के बाद जब बेटे ने सुना तो उसने उसे खोला और उसने पूछा कि अब क्या है। तो कहने लगा कि बेटा एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। उसने कहा हाँ बोलिए जल्दी। तो बूढ़े ने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम मुझे उस खाई में धक्का देना चाहते हो, तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। तो बेटे ने कुछ कहा नहीं, खाली गर्दन हिलाई। तो उसने कहा कि एक काम करो, मुझको तो तुम वैसे ही धक्का दे दो, क्यों इस ताबूत को खर्च करते हो? इसमें तुम्हारा पैसा खर्च हुआ होगा, इसे संभाल के रखो, हो सकता है तुम्हारे बच्चों के काम आए। और जैसे ही मैंने ये स्टोरी खत्म करी, उन लोगों के आंसुओं की धाराएं और तेजी से बहने लगी। उन लोगों को थोड़ी देर बाद थोड़ा समय लगा संभलने में, लेकिन संभलने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप सही कहते हैं, हमसे कहीं पर गलतियाँ हुई, हमने अपनी रिलेशनशिप्स, अपनी पार्टीज, अपनी ज़िंदगी जीने में कहीं अपने बच्चों को बड़ा इग्नोर किया। हमने उनको उतना समय नहीं दिया उस समय, जबकि उनको उस समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और आज अब हमको वो समय नहीं मिल पाता है, और ये सबके साथ है दोस्तों। देखिए रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो बच्चों के साथ हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की हैं, चाहे वो दोस्तों की हैं, समय जरूरी है। क्वालिटी टाइम स्पेंड टुगेदर इज़ द ओनली ट्रेजर। कोई पैसा, किसी तरह के गिफ्ट्स कुछ काम नहीं आते। असलियत में जो बचता है वो केवल वो समय बच जाता है। आपको याद हो, अगर हम अपने बचपन की तरफ देखें तो आपको क्या याद आते हैं? क्या वो गिफ्ट याद आते हैं बड़े बड़े? क्या वो कपड़े याद आते हैं, या चप्पलें या जूते याद आते हैं? आपको वो समय याद आता है जो अपने पेरेंट्स के साथ बिताया था, किसी पार्क में जाने का, कहीं पिकनिक में जाने का। ये समय ट्रेजर बन जाते हैं, और यही तो होते हैं हम जो हमको बनाते हैं, जो हमारी मेमोरीज क्रिएट करते हैं। एंड द सेम हैपेंस विद रिलेशंस आल्सो। आप जितना समय गुजारेंगे, जितना क्वालिटी टाइम एक साथ गुजारेंगे, उतनी रिलेशनशिप फ्लरिश होगी, उतनी ग्रो करेगी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। और यही कहते हैं कि जब बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से खाए, एक पुरानी कहावत है। और ये सच्चाई है कि देखिए, अच्छा बोइए। बोना क्या है? प्रेम बोना है। बोना क्या है? केयर बोनी है। जब आप प्रेम बोएंगे, केयर बोएंगे, तो खुद ब खुद जो फूल खिलेंगे उनमें खुशबू होगी, उनमें कंपेनियनशिप ग्रो करेगी, और वही आपको भी मिलेगी। दिस इज प्योरली गिव एंड टेक। जो आप देते हैं वो आप पाते हैं। नेचर हमारे चारों तरफ हमको एबंडेंस में देती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सट्रैक्ट करते चले जाते हैं, और धीरे धीरे वो नेचर खत्म होती जाती है। ये लेन देन इम्पॉर्टेंट है, विच वी कॉल इंटरैक्शन। गुड हेल्दी इंटरैक्शन अमंग ऑल स्पीसीज, अमंग द सेम स्पीसी, अमंग द नेचर एंड अस इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू थ्राइव। अगर हमें सफल होना है, अगर हमें ग्रो करना है, अगर ह्यूमन काइंड को रूल करना है जैसे हम आज रूल करते हैं इस पूरे एनिमल वर्ल्ड को, इस पूरे वर्ल्ड को, तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि नेचर के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, नेचर को समझना पड़ेगा, उसको नरिश करना पड़ेगा, उसको वापस भी देना पड़ेगा। ये वन वे ट्रैफिक को रोकिए, बहने दें, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, अपनी रिलेशनशिप्स को समय दें, और देखिए किस तरीके से आपके जीवन में फूल खिलते हैं व्हेन यू नीड देम द मोस्ट। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी हम लोग आ रहे हैं नई स्टोरी के साथ, जिसका नाम है ग्रैटिट्यूड।